ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ जुड़ेंगे वरुण दुबे। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल आपको क्या रुझान दिखा रहा है। एसजीएक्स निफ्टी को फिलहाल अगर आप देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार की ओपनिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि सुस्त संकेत देखने को मिल रहा है, कुछ खास इंडिकेशन है नहीं। मामूली अगर आप देखें तो बहुत ही 15-16 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन अच्छी बात है कि बढ़त दिख रही है, क्योंकि कल के सत्र में हमने सेकंड हाफ में देखा था कि जिस प्रकार से हांगकांग से क्यूज आ रहे थे, करीब करीब वहां पर 1200 अंकों की गिरावट कल के सत्र में देखने को मिली थी। उसके बाद भारतीय बाजारों पर भी उसका असर देखने को मिला और आज फिलहाल अगर आप देखें तो अमेरिकन मार्केट से ठीक ठाक संकेत हैं। हालांकि वहां पर ट्रिगर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इवेंट हैवी डे हो सकता है वहां पर, लेकिन जिस प्रकार से अन्य एशियन मार्केट्स आपको रुझान दिखा रहे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। लेकिन वरुण से जानते हैं कि संकेत कैसे और भारतीय बाजारों की ओपनिंग कैसे होगी। देखिए आशीष, जितने कंफ्यूज आप है उतने कंफ्यूज मैं भी हूँ, क्योंकि आपने जैसे कि कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट खुलेंगे कैसे। आप देखिए हैंडसैंग कुछ देर पहले, मेरे ख्याल से ये शो शुरू होने के पहले 300 पॉइंट ऊपर था, अब महज 30 पॉइंट ऊपर है। तो इस तरह पे वॉलेटिलिटी जो है आपको ग्लोबल मार्केट्स में देखने मिल रही है और ये हैंडसैंग ही है जो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स को डरा रहा है और इसी का इम्पैक्ट जो है वो अक्रॉस आपको ग्लोबल मार्केट देखने मिल रहा है। आप डाउ फ्यूचर्स को भी देख लीजिए, 47 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। अब आशीष, हमारे सामने दो क्वेश्चन है। एक तो आपके सामने एक्सपायरी खड़ी है और दूसरा आपके सामने ये ग्लोबल कार्नेज खड़ा है। अगर आप एक्सपायरी पे ध्यान देते हैं तो ग्लोबल मार्केट जो है मूव माहौल खराब कर देता है। अगर ग्लोबल स्थिर हो जाएगा तो एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स आपको देखने मिलेंगे। तो काफ़ी कंफ्यूजन है, ये बात तो सही है। लेकिन हाँ, ग्लोबल मार्केट हैंडसैंग देखिए अब लाल निशान में चला गया, 24 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। तो आप सोचिए, टीम बनाने के पहले सब हरा था, टीम बनाते बनाते लाल हो चुका है, शो खत्म होते होते क्या होगा पता नहीं। इस तरह का कंफ्यूजन, इस तरह की वॉलेटिलिटी जो है वो मार्केट्स में देखने मिल रही है। नो डाउट यूएस के मार्केट में नजर रखिएगा कि आज फेड की पॉलिसी आने वाली है, उसके पहले देखना होगा कि किस तरह का मूव डाउ फ्यूचर और नैसडैक फ्यूचर दिखाते हैं। कुछ हद तक वहाँ भी निर्भर करेगा कि किस तरह की फेड की पॉलिसी निकल के आए। तो बिल्कुल फेड की पॉलिसी पर बाजार की नजर रहेगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर अप्रोच करना और स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है। छोटा नुकसान ज़्यादा बेहतर है बड़े नुकसान से, तो स्टॉप लॉस लगाने में हेजिटेट मत कीजिए, लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है उस पर बाजार की नज़र रहेगी। सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक, उसके साथ शुरुआत कर लेते हैं और मेरी पहली जो लिस्ट में स्टॉक है वो है स्पेंसर रिटेल। इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी चाहिए, जिस प्रकार का स्ट्रक्चर और कल के सत्र में काफ़ी बड़ा मूव आया। कल काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट, एक स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला था, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर तेज़ी जो है कंटिन्यूस होती हुई नजर आएगी, क्योंकि आप देखिए फंडामेंटल्स तो हैं ही बेहतर, लेकिन अब टेक्निकल से भी सहारा मिलते हुए नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू बनाकर चल सकते हैं। 3 से 4 दिनों के अंदर मैं मान रहा हूँ 102-103 रुपये के आसपास की जो स्पेंसर रिटेल में क्लोजिंग है, ये स्टॉक आपको 110 रुपये तक इस तरह दिखा सकता है। सेफर साइड स्टॉप लॉस, जैसा कि मैंने कहा, बाजार में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो 97 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्पेंसर रिटेल मेरी तरफ से कैश का स्टॉक। चलिए, मेरे तरफ से कैश का स्टॉक है रूट मोबाइल। और देखिए पिछले कुछ दिवस में आपको लगातार कह रहा हूँ कि रूट मोबाइल, हैप्पीएस्ट माइंड, ये दो काउंटर्स पे नजर रखेगा। आज नतीजे आने वाले हैं और नतीजे आने के पहले मेरे ख्याल से फिर से आपको भरपूर एक्शन जो इन काउंटर्स में देखने मिल सकता है। वैसे भी अगर बाउंस बैक आता है तो ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो कि हाई बीटा है और इनमें अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। रूट मोबाइल खरीद के चलेगा 2235 के लक्ष्य रेट 2110 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। साथ ही साथ हैप्पीएस्ट माइंड, इस पर भी नजर रखिएगा, नतीजे इस कंपनी के भी आने वाले हैं। चलते अगली कैटेगरी जो कि फ्यूचर की कैटेगरी, और एकमात्र बिकवाली का कॉल जो मेरा है वो इसी कैटेगरी में है, और इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलना है। नो डाउट आगे चल के ओपन अप होंगे, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा, लेकिन ये स्टोरी काफ़ी दिन से चल रही है। जो फ्रेश स्टोरी ये है कि इस कंपनी ने नुकसान किया है। जो रिजल्ट्स कंपनी ने पेश किए हैं उसमें 3170 करोड़ के आसपास का कंपनी ने नुकसान किया है। सिर्फ बॉटम लाइन पे नहीं बल्कि एबिटार लेवल पे भी इस कंपनी ने 1360 करोड़ के आसपास का नुकसान किया है। तो कंपनी के जो नतीजे हैं वो काफ़ी ख़राब है और आप इस कंपनी के इस नतीजे से एक चीज़ समझ सकते हैं कि थोड़ी भी दिक्कतें आती है तो उस कंपनी के फाइनेंशियल पे किस तरह का इम्पैक्ट देखने मिलता है, ये आप देख सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नतीजे हैं जिसमें कंपनी ने एबिटार में 651 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 1360 करोड़ के आसपास का नुकसान किया है और अभी तक भी पूरी दिक्कतें जो है वो ख़त्म हुई नहीं है। तो मेरे ख्याल से इन नतीजों का इम्पैक्ट कुछ हद तक आपको इस काउंटर पे देखने मिल सकता है। तो एक सेल कॉल है, 1650 के लक्ष्य के लिए आप सेल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है 1730 का।
बिल्कुल फ्यूचर्स में बिकवाली कर रहे वरुण, लेकिन वरुण मैं अपनी जो फ्यूचर्स की कैटेगरी वाला स्टॉक है बताऊं, इससे पहले कुछ याद आ रहा है मुझे। कल हम जो है शो बंद होने के बाद थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर रहे थे कि एक स्टॉक आपकी लिस्ट में ऐसा था जहां पर आपको काफ़ी रिग्रेट हुआ कि आपने उसे शामिल नहीं किया, क्योंकि आप देखिए आज भी अगर आप देखें तो बाजार में ढेर सारे नतीजे हैं, टेक्निकल ब्रेकआउट्स अभी भी देखने को मिल रहे हैं। तो शॉर्टलिस्ट करना, 10 स्टॉक्स की सूची बनाना थोड़ा सा उसमें से डिफिकल्ट होता है। काफ़ी दिन ऐसे होते हैं बाजार में जब आपको 10 ट्रेडिंग आइडियाज़ नहीं मिलते हैं, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि इतने ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं कि उनमें से 10 शॉर्टलिस्ट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। कौन सा स्टॉक था कल वरुण? हम्म, देखिए वो पॉन्डी ऑक्साइड था वो स्टॉक जो कि मैंने कल मिस कर दिया था। एक्चुअली मैं लेने वाला था, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि चलिए छोड़ देते हैं इस स्टॉक को, कुछ और ले लेते हैं। और मेरे ख्याल से वो स्टॉक कल 20% के अपर सर्किट पे था, तो वो एक रिग्रेट था मेरे लिए कि ये स्टॉक मैं बताना रह गया था मुझसे। बिल्कुल, पॉन्डी ऑक्साइड कल ज़बरदस्त तेज़ी, 20% का सर्किट छुआ, काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, और मेरी तरफ से जो खरीदारी वाला स्टॉक है फ्यूचर्स में वो है डॉक्टर लाल पाथ लैब्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये स्टॉक भी लगभग वैसा ही है, रिग्रेट वाला ही मामला है। 2 से 3 दिनों से लगातार इस स्टॉक को मैं क्लोजली वॉच कर रहा था, लेकिन खरीदारी की हिम्मत नहीं हो रही थी समहाउ। लेकिन अब कल के जो अपमूव आए, कल कमज़ोर बाजार में भी जिन स्टॉक्स ने आपको स्ट्रेंथ दिखाई है ना, वहाँ पर आप ज़रूर फोकस रखिएगा। वहाँ पर आगे भी जाकर बाइंग देखने को मिलेगी। और डॉक्टर लाल पाथ लैब कल की क्लोजिंग काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। बाजार ठीक ठाक नहीं था, और खासतौर पर अगर आप देखें फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस के स्टॉक्स की तो कल जमकर पिटाई हुई है। तो डॉक्टर लाल पाथ लैब्स ये मेरी तरफ से, और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आप डिसेंट गेन बना सकते हैं फ्यूचर्स में खरीदारी करके। 3,709 रुपये का लक्ष्य आपको ध्यान में रखना, और 3,613 रुपये के आसपास की जो है क्लोजिंग चल रही है। 3600 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, अच्छी तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली कैटेगरी हमारी बेस्ट ऑप्शन, और यहाँ पर मेरे पास भी एकमात्र स्टॉक है बिकवाली वाला। वरुण ने भी आपको एक स्टॉक बिकवाली बताया, मेरी तरफ से जो है औरबिंदो फार्मा। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। कल जब डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे आए तो उसके बाद हमने देखा था कि फार्मा स्टॉक्स की जमकर पिटाई है, और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें भारी भरकम गिरावट और ब्रेकडाउन देखने को मिला। ऐसा ही स्टॉक मैंने चुना है औरबिंदो फार्मा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट पर एक देखेंगे तो स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हुआ है। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि बाजार में थोड़ी सी भी अगर गिरावट बढ़ती है या फिर मूड माहौल फार्मा स्टॉक्स को लेकर खराब होता है, तो यहाँ पर अच्छे गेंस देखने को मिल सकते हैं। आप पुट ऑप्शन खरीदकर जो है बिकवाली की पोजीशंस बना सकते हैं। 905-908 रुपये के आसपास की जो है कैश में क्लोजिंग चल रही है, तो 900 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदिए। 17 रुपये के लक्ष्य लिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का होगा, क्योंकि चौपी ट्रेड भी देखने को मिल सकता है। 4 रुपये 90 पैसे का 900 रुपये का जो 4 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर आप 900 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। मेरी तरफ से औरबिंदो फार्मा पर बिकवाली की राय। चलिए, तो ऑरबिंदो फार्मा पे बिकवाली किराया। और आशीष इंटरेस्टिंग है, पहले जब मार्केट गिरते थे तो डिफेंसिव जो है उसमें लोग खरीदारी की सलाह देते थे। आज का टाइम ऐसा आ गया है कि डिफेंसिव में बिकवाली की सलाह देनी पड़ रही है, जिस तरह से फार्मा काउंटर की धुलाई हुई है। चलिए, मेरा ऑप्शन का जो काउंटर है वो है एनएमडीसी। आप देखिए कल के ट्रेडिंग सेशन में जितने भी मेटल काउंटर थे उनमें अच्छी खासी तेजी देखी थी, लेकिन एनएमडीसी एक काउंटर था जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। मुझे लगता है आज आपको यहाँ पार्टिसिपेंट देखने मिलेगा। जाहिर सी बात है, चाइना की जो खबर आई थी, जो उन्होंने स्टील के एक्सपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ाई है, उसका इम्पैक्ट आपको आयरन ओर पे भी देखने मिलेगा। और आप देखेंगे कल आयरन ओर की जो कीमतें हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उसमें एक उछाल देखने मिला था। तो एनएमडीसी 175 का कॉल ऑप्शन जो है वो ऑलमोस्ट एट द मनी कॉल ऑप्शन है, उसको आप खरीद के चल सकते हैं। 1.25 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सस्ता ऑप्शन है। 2 रुपये के लक्ष्य लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 1 रुपये का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है, तो कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है, लेकिन हाँ अगर यहाँ से चल गया तो आपको अच्छी कमाई करके दे सकता है ये काउंटर। इसके लिए एनएमडीसी, इस पर नजर रखिएगा। कल के मेटल काउंटर्स की रैली के बाद आज एनएमडीसी की बारी है, यहाँ पे तेजी हो सकती है। तो आगे बढ़ाते हैं, अगली कैटेगरी है टेक्नोपेक, और टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है फोर्टिस हेल्थ केयर। स्टॉक पर आपको खास फोकस करना चाहिए। कल के सत्र में काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। बाजार बंद होने के समय खबर भी आती हुई दिखी कि क्रिसिल ने इनके जो लंबी अवधि के कर्ज है उसकी रेटिंग ए से बढ़ाकर A+ कर दिया है। और कल का जो मूव आया उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक की जो क्लोजिंग हुई है वो ऑल टाइम हाई के आसपास हुई है। स्टॉक ने अगर आप देखें तो अच्छा डिसेंट कंसोलिडेशन दिया, डेली चार्ज पर एक राउंडिंग बॉटम, छोटी अवधि का छोटा सा राउंडिंग बॉटम बना, उसके बाद ही अप मूव आया। तो इंडिकेशन यही है कि आगे जाकर ये सबके रडार पर आएगा और अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन सबके रडार पर आए इससे पहले हम यहाँ पर पोजीशंस बना सकते हैं। 254 255 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। मैं मान रहा हूँ कि इंट्राडे में आप बहुत से बहुत कल तक का व्यू बनाकर आप 260 262 264 रुपये के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। और जब तक 249 के ऊपर बना हुआ है तब तक इसकी टेक्निकल स्ट्रेंथ बरकरार है। तो फोर्टिस हेल्थ केयर ये स्टॉक मेरी तरफ से होगा। ओके, मेरे तरफ से एक टेक्नो फंडा पिक है आशीष आज, और वो है डीएलएफ का काउंटर, जहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। बेसिकली देखिए कल के गिरावट वाले ट्रेडिंग सेशन में भी इस काउंटर में गिरावट नहीं हुई है।
नतीजे आए उसके बाद भी स्टॉक कहीं ना कहीं हरे निशान में बंद हुआ है, ये एक बहुत अच्छा साइन है। और इसके लिए मुझे टेक्निकली ये काउंटर अच्छा लग रहा है। एक बात समझ में आ रही है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो है इस काउंटर में नीचे स्टॉक पे खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा सीएलएसए की एक रिपोर्ट भी आई है, जिन्होंने इस कंपनी पर अपना प्राइस टारगेट जो है उसको अब बढ़ा दिया है। इन्होंने 355 से इस कंपनी के प्राइस टारगेट को अब बढ़ा के 410 का कर दिया है। इनका कहना है कि जो नए लॉन्चर्स है और जो प्री सेल्स गाइडेंस है वो काफ़ी अच्छा है, जिसका इम्पैक्ट आपको आने वाले क्वार्टर्स में देखने मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे अच्छी तेज़ी बन सकती है, ये सीएलएसए मान रहा है। मेरे ख्याल से आज आपको इस काउंटर में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी। और अगर आज बाउंस बैक का दिन होता है तो वैसे भी रियल एस्टेट हाई बीटा स्पेस है, वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। खरीदारी करके चलेगा इसमें इंट्राडे के लिए 350 के लक्ष्य के लिए 330 का स्टॉप लॉस रखना है। और अगर आप सीएलएसए को मानते हैं तो 400 रुपये के आसपास के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। चलते अगली कैटेगरी जो कि फंडामेंटल कैटेगरी। फंडामेंटली काउंटर पसंद आता है साइंट का। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1010 के लक्ष्य के लिए 965 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल खबर यह आई है कि इस कंपनी ने एक डेफिनेट एग्रीमेंट साइन किया है वर्कफोर्स डेल्टा नाम की एक ग्लोबल कंसल्टेंसी कंपनी है उसमें हिस्सा खरीदने के लिए। तो इस न्यूज़ का खबर का इम्पैक्ट जो है आज इंट्राडे में आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। हो सकता है वैसे भी आज आईटी रिलेटेड काउंटर जो उनमें अच्छी खासी तेजी देखने मिले। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 1010 के लक्ष्य के लिए 965 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए फंडामेंटली मुझे पसंद आ रहा है ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इस स्टॉक पर आप नज़र रखिए। मुझे पसंद आ रहा है कंपनी का कारोबार। अगर आप देखें तो लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस के साथ साथ सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, फ्रेट ट्रांसपोर्ट जैसे कारोबार में है। सेगमेंट्स काफ़ी मजबूत है और सबसे बढ़िया बात यह कि ट्रैक रिकॉर्ड भी शानदार ही नज़र आ रहा है। पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो कंपनी की जो मुनाफे है इसमें 21% CAGR की ग्रोथ देखने को मिली है। स्ट्रक्चर भी सपोर्टिव है तो खरीदारी करेंगे करीब 490, यानी इसके जो पहले के हाइज हैं इसे रिक्लेम करता हुआ नजर आएगा। सेफर साइड अगर चाहें तो स्टॉप लॉस लगाइए 400 रुपये का। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी हमारी इन्वेस्टमेंट पिक, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने एक स्टॉक चुना है, ये भी मेटल स्पेस से जुड़ी हुई कंपनी है शारदा एनर्जी। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। टेक्निकल स्ट्रेंथ काफ़ी शानदार है। जिस प्रकार का डेली चार्ज पर स्ट्रक्चर बना हुआ है बहुत ही गजब का, और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आप मूव ले सकते हो और अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। 765 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। 1 साल का व्यू बनाएंगे तो शानदार रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। 1150 रुपये के लक्ष्य के लिए आप शारदा एनर्जी में निवेश कर सकते हैं। ओके, तो शारदा एनर्जी यहाँ पे आपको निवेश करना है। आशीष की तरफ से पिक है, मेरे तरफ से जो पिक है निवेश के लिए वो है फिलिप्स कार्बन। इसके पहले भी मैं आपको ये काउंटर सुझा चुका हूँ, तब ये काउंटर करीब 210-220 के आसपास ट्रेड करता था। वहाँ से अब ये ऑलमोस्ट 250 के आसपास आ चुका है। और देखिए अभी भी इस काउंटर में स्ट्रेंथ नजर आ रही है। वैसे भी फंडामेंटली ये काउंटर काफ़ी बेहतर है। कुछ दिनों पहले यानी कि परसों इस कंपनी के नतीजे बेहतरीन है। इस कंपनी के 1000 करोड़ के आसपास की स्टैंडर्ड लेवल पे इस कंपनी ने सेल्स कर दी है। पिछले साल इस कंपनी की कुल सेल्स करीब 2-2.5 करोड़ के आसपास थी। तो एक ही क्वार्टर में आधी से ज़्यादा सेल्स जो है वो एक कंपनी कर चुकी है। और मुनाफा भी जो है कंपनी का बम्पर आया है। काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट्स के बाद मुझे लगा कि फिर से यहाँ पे एक रिविजिट करना चाहिए। और जो अगला लक्ष्य मेरा इस काउंटर पे अब निकल के आ रहा है वो 350 के आसपास का है। अगले 6 महीने में आपको ये काउंटर जो है वो 350 के लक्ष्य दिखाएगा। पिछला टारगेट मेरा 300 रुपये का था, तो यहाँ पे मैंने अपना टारगेट बढ़ा दिया है। 350 के लक्ष्य के लिए आपको इस काउंटर में खरीदारी करके चलना है, मिस नहीं करना है इस काउंटर को। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। अब डिस्कस करते हैं कि खबरों के लिहाज से कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, और मेरी लिस्ट में BLS इंटरनेशनल स्टॉक पर नजर रखिए। देखिए चार्ट पैटर्न्स तो हैं ही दमदार, और ये स्टॉक की खासियत है कि स्टॉक रिकमेंडेशन की लिस्ट में हमेशा रहा है। वरुण को पसंद आता है ये स्टॉक। जिस प्रकार से इसके नतीजे हैं काफ़ी बढ़िया। घाटे के बदले जो है कंपनी ने 20 करोड़ के आसपास का मुनाफा दर्ज किया है। मार्जिन्स करीब दुगने हो गए हैं। कामकाजी मुनाफा 500% बढ़ा है। टॉप लाइन में 244% की तेज़ी देखने को मिली है। हर लिहाज से अगर आप देखें तो साल दर साल नतीजे बहुत ही शानदार है। स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। जिस प्रकार से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ यहाँ पर एक मूव देखने को मिल सकता है। 147 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। 137 के आसपास की क्लोजिंग है। 133 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। डेफिनेटली आशीष, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 महीने लॉकडाउन था अप्रैल और मई में, और उसके बावजूद इस कंपनी ने मुनाफा किया है। ये सबसे बड़ी बात है, और उसी का इम्पैक्ट शायद आपको आज नतीजों में भी देखने मिलेगा। बेहतरीन कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे आपको जरूर खरीदारी करके चलना चाहिए। मेरे तरफ से अब जो खबरों वाला स्टॉक है वो है राइट्स लिमिटेड। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इस कंपनी को 19 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो उस ऑर्डर का इम्पैक्ट जो है आज आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। 290 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 275 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है इस काउंटर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी कैटेगरी की ओर, जो है कि माई चॉइस। और माई चॉइस में पहला स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स। इस स्टॉक पर नज़र रखिए। अब दरअसल क्या है, महीना खत्म होने के लिए केवल 2 दिन बचे हुए हैं, और जिस प्रकार से अब महाराष्ट्र में नए केसेस लगातार कम हो रहे हैं, हो सकता है कि फर्दर अगर आप देखें तो रेस्टोरेंट्स और होटल्स को
रिलैक्सेशन मिलते हुए नजर आए और ऐसा हो इससे पहले ही आप पोजीशन बिल्टअप कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर सपोर्टिव है। 76 के आसपास पे स्टॉक आपको फिलहाल मिल रहा है। 83 रुपये तक जाने की क्षमता है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स में, लेकिन सेफर साइड आप 83 रुपये का, माफ कीजिएगा 73 रुपये का, 73 रुपीज़ का जो है आप स्टॉप लॉस भी लगाकर चल सकते हैं। अगला स्टॉक के मेरी लिस्ट में फॉसिको इंडिया, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। साल दर साल अगर आप देखें तो नतीजे बहुत मजबूत हैं। आय, मुनाफा, मार्जिन हर पैमाने पर अगर आप देखें तो नतीजे अच्छे हैं। तो 1700 रुपये के लक्ष्य आप इस स्टॉक पर खरीदारी करेंगे। 1636 के आसपास ये स्टॉक फिलहाल मिल रहा है, करीब 36 रुपये नीचे, यानी 1600 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, टेक्निकल आधार पर ये स्टॉक मैंने चुना है, गैब्रियल इंडिया। कल के सत्र में अगर आप देखें तो शानदार तेजी आई थी, स्टॉक करीब 9% की तेजी के साथ बंद हुआ था। अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है, स्ट्रक्चर सपोर्टिव है, तो मैं मान रहा हूँ कि बाजार में अगर आज तेजी आती है तो हो सकता है कि यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिले। 138 की क्लोजिंग है, 144 रुपये 50 पैसे के लक्ष्य के आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे और केवल 2 रुपये नीचे है क्योंकि स्टॉक ज़्यादा चल चुका है एक ही दिन के अंदर। इसके लिए स्टॉप लॉस का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। 136 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप गैब्रियल इंडिया में खरीदारी करेंगे। ओके, माय चॉइस में मेरे तरफ से तीनों कॉल्स जो खरीदारी के और तीनों रिजल्ट बेस है, आए नहीं है रिजल्ट्स, आने वाले हैं, उसके पहले आपको खरीदारी करना है। सबसे पहले जिंदल स्टेनलेस के साथ यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा, कल नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले बेहतरीन तेजी बन सकती है। और वैसे भी मेटल काउंटर जो है, जो कल नहीं चले थे, उनमें आज तेजी होने वाली है। 285 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 272 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। पराग मिल्क, नतीजे इस कंपनी के अच्छे आने वाले हैं, उसके पहले खरीदारी कर सकते हैं। 141 के लक्ष्य के लिए 134 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। वैसे भी कल देख रहा था कुछ हद तक डोडला डेयरी जो हाल ही की लिस्टेड मिल्क कंपनी है, उसमें तेजी देखी गई थी, तो मुझे लगता है इस पूरे स्पेस में शायद आपको कुछ तेजी देखने मिल सकती है। वैसे भी जिस तरह से कॉफ़ी, टी के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसका कुछ हद तक इम्पैक्ट जो है अक्रॉस बोर्ड जितनी भी कंपनीज है, भले उनसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन वहाँ देखने मिल सकती है कंज्यूम से रिलेटेड कंपनीज में। और आखिरी में प्रिज्म जॉनसन, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा, यहाँ पे भी कल नतीजे आने वाले हैं। 145 के लक्ष्य से खरीदारी करना है, 137 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। सीमेंट कंपनीज के नतीजे आपने देखे किस तरह से ब्लॉकबस्टर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट यहाँ भी देखने मिलेगा। यहाँ पे खरीदारी करेगा 145 के लक्ष्य। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट हो गई पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए। सबसे पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में स्पेंसर रिटेल, स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। फ्यूचर्स में खरीदना है डॉक्टर लाल पैथलैब, ऑप्शंस में आप ऑरबिंदो फार्मा 900 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है फोर्टिस हेल्थ केयर, फंडामेंटली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक बेहतरीन है। निवेश के लिहाज से खरीदना है शारदा एनर्जी और नतीजे बेहतरीन आए। बीएलएस इंटरनेशनल के टेक्निकल भी स्टॉक स्ट्रांग है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स खरीदना है 83 के लक्ष्य के लिए। फॉसिको इंडिया साल दर साल नतीजे बेहद मजबूत, 1700 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। और गैब्रियल इंडिया में कल के सत्र में शानदार ब्रेकआउट आया, आज एक कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिलेगा, खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्निकली स्ट्रांग फोर्टिस हेल्थ केयर। कल के सत्र में ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग देखने को मिली है, काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। 262 रुपये के लक्ष्य फोर्टिस हेल्थ केयर में खरीदारी करेंगे। कैश का काउंटर है रूट मोबाइल, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में एकमात्र बिकवाली का कॉल इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पे कमजोर नतीजों के चलते बिकवाली कीजिएगा। ऑप्शंस में एनएमडीसी का 175 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली डीएलएफ अच्छा लगता है, फंडामेंटली साइंस अच्छा लगता है, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। निवेश करना है फिलिप कार्बन में, अगले 6 महीनों में 350 के आसपास के लेवल काउंटर आपको दिखा सकता है। खबरें राइट्स में है, इसको ऑर्डर मिला है, उसके चलते आज यहाँ तेजी होगी। माय चॉइस में जिंदल स्टेनलेस, हिसार, पराग मिल्क और प्रिज्म जॉनसन, ये तीनों ही काउंटर्स में आज आपको खरीदारी करके चलना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है फिलिप कार्बन, यहाँ पे आपको निवेश करके चलना है 350 के लक्ष्य है। जो नतीजे इस कंपनी के परसों आए थे, काफी दमदार नतीजे थे, उसका इम्पैक्ट कल क्योंकि मार्केट गिरा था तो नहीं देखने मिला, मेरे ख्याल से लंबी अवधि में देखने मिलेगा। 350 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। तो चलिए रिकैप भी हो गया, लेकिन अच्छी बात यह है वरुण की शो की शुरुआत में जब हम अपनी लिस्ट को डिस्कस कर रहे थे तब एसजीएक्स निफ्टी में मामूली 10-15 अंकों की तेजी देखने को मिल रही थी। अब थोड़ी सी तेजी एक्सटेंड हुई, हालांकि कोई बड़ा मूव अभी भी देखने को नहीं मिला है, लेकिन करीब 35 से 40 अंकों की बढ़त जो है आपको एसजीएक्स निफ्टी में फिलहाल नजर आएगी। 15,770 के आसपास है, यानी हो सकता है कि आज की जो ओपनिंग है वो आपको हल्की तेजी के साथ देखने को मिले।